शॉर्ट आंसर चैप्टर 16 मैन और उसके इन्वायरमेंट का जो है हमारे पास मौजूद है। डिफ़ाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारे पास क्या है और इसकी रेंज कितनी है। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये एक्चुअली जो टॉपिक्स हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग उसके अंदर जो शॉर्ट आंसर आते हैं उनको जो है वो देख लेते हैं। ये सॉर्ट आउट किए हुए हैं, निकाले हुए हैं, बनाए हुए हैं शॉर्ट आंसर और बोर्ड के अंदर आते हैं। तो डिफ़ाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम इकोसिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। अब इकोसिस्टम आप लोग जानते थे, ये पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है हमारे पास इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक्चुअली हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर क्या बना रहे थे? इकोसिस्टम बना रहे थे। तो दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर की जो रेंज होती है फ्रॉम फ्लोर ऑफ ओशंस, समंदर की गहराई से, मतलब कि जहाँ समंदर की गहराई होती है या बॉटम होता है, वहाँ से लेकर टॉप ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की चोटियों तक मौजूद है। मतलब बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर जो है यहाँ तक फैले हुए हैं हमारे पास, पहाड़ों की चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक। और ये कितना डिस्टेंस बनता है? ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर इसकी जो है वो मोटाई है। तो ये शॉर्ट आंसर हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास मौजूद है शॉर्ट आंसर प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर प्रोड्यूसर हमारे इकोसिस्टम से जो है वो ख़त्म हो जाए। हम जानते थे कि जितनी भी हमारी फूड चेन थी वो किससे स्टार्ट हो रही थी? प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही थी। तो प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक को खुद बना लेते हैं और इस काबिल होते हैं कि ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फ़ूड को बना सकें। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फ़ूड के अंदर हमारे पास जो फूड्स आती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन वगैरह आती हैं हमारे पास। फ्रॉम इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आप जानते हैं पौधे जो है वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, ज़मीन से जो है वो वाटर को और जो साल्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना देते हैं। ट्रस्टियल इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे पास ये जो मैदानी इलाके हैं, ये खुश्की के इलाके हैं, और इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी के अंदर इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं एल्गी की है। ट्रस्टियल इकोसिस्टम के अंदर बता दूं कि तमाम पौधे आते हैं जो आप देखते हैं जो ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं जो पानी हैं उनके अंदर हमारे पास एल्गी प्रोड्यूसर का काम करता है, और उसके अलावा शैलो वाटर रूटेड प्लांट, मतलब कम गहरे के पानी में जो है वो जो पौधे ग्रो करते हैं वो आ जाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर हैं। अगर इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर को रिमूव कर दिया जाए, प्रोड्यूसर ना हो, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमें प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो हर शहरी का फ़र्ज़ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रोड्यूसर्स का ख्याल रखें और जहाँ तक मुमकिन हो सके प्रोड्यूसर्स को जो है वो ग्रो करवाए। तो कंज्यूमर्स क्या हैं हमारे पास? कंज्यूमर आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे जानदार होते हैं दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सो डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं अपनी खुराक को लेने के लिए। हम लोग जितने भी आ जाते हैं, हमारे पास परिंदे हैं, जानवर हैं, हम खुद जो हैं ये हम लोग कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। तो हम अपनी जो खुराक है वो पौधों से और जो है वो लेते हैं। ये प्रोड्यूसर के ऊपर कंज्यूमर की एग्जांपल में हमारे पास एनिमल है, फंजाई हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर हमारे पास जो जानदार आते हैं, पैरामीशियम वगैरह जो है वो आ जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास हर्बीवोर्स हैं, हर्ब जड़ी बूटियों को खाने वाले। ये जो प्लांट्स हैं आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ये जो हैं पौधों को खाते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी रखा गया है। जैसे कैटल है, डियर है, हिरन है, रैबिट है और ग्रास हॉपर है। ये हमारे पास हर्बीवोर्स हैं। खाने वाले ये जो प्लांट्स हैं आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और हमारे पास शॉर्ट आंसर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स में हमने डिफरेंशिएट करना है। प्राइमरी कार्निवोर्स हमारे पास जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ये हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं, उनसे खुराक लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर गोश्त जो खाने वाले जानदार हैं, ये हमारे पास फॉक्स आ जाती है, फ्रॉग है, प्रीडेटर बर्ड्स हैं और बहुत सारी फिशेस हैं और स्नैक्स हैं। ये गोश्त खाने वाले जानदार हैं, ये इसमें आ जाते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स मतलब कि दूसरे नंबर पर गोश्त खाने वाले, जिनको टर्शियरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। जैसे हमारे पास वुल्फ है, ऑल है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है व्हाट डिफाइन डिकम्पोज़र, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस। डिकम्पोज़र क्या होते हैं और इनकी क्या अहमियत है। तो डिकम्पोज़र आर रिड्यूस ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पौधों ने बनाए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इनको तोड़ देते हैं ये लोग डिकम्पोज़र, जिसकी एग्जांपल हम देखेंगे बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये डेड मैटर को सिंपल कंपाउंड के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं। सिंपल कंपाउंड कौन से, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर जो है वो उसको तोड़ देते हैं, अमोनिया के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं। अब ये काम तोड़ने के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं और डेड जो बॉडी होती है, कोई भी अगर पौधा है या कोई जानवर मर चुका है, उसके ऊपर ये डाल देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो टूट कर जो है वो छोटे सादा कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस होती हैं वो माहौल के अंदर जो है वो दोबारा शामिल हो जाती हैं। अब ये डिकम्पोजिशन का जो काम है वो कौन करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। डाल देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो भी